फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यदि आप एनसीआर में प्लॉट लेना चाहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार के सेक्टर 10 में रेजिडेंशियल प्लॉट्स की एक स्कीम लॉन्च की है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने टोटल 157 प्लॉट्स यहाँ पे रखे हैं, जिनका अलॉटमेंट ड्रॉ के थ्रू होगा। इनके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस स्कीम से रिलेटेड ब्रोशर को गो थ्रू करते हैं, समझते हैं इस पूरी स्कीम की टर्म्स एंड कंडीशन, जानते हैं प्लॉट्स का साइज़ क्या है, प्लॉट्स की कॉस्ट क्या है और उसमें कौन कौन से चार्जेस हैं, कैसे अप्लाई करना होगा, सारी डिटेल हम इस ब्रोशर में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं ब्रोशर। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यह है उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का ब्रोशर, सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर 10 में। ये गाजियाबाद के सेक्टर 10 में है, गलती से मैंने सिद्धार्थ विहार का सेक्टर 10 बोल दिया था। तो गाजियाबाद के सेक्टर 10 में सामान्य पंजीकरण 2026 के अंतर्गत 72 वर्ग मीटर और 112 वर्ग मीटर के प्लॉट्स यहाँ पे निकाले गए हैं। 72 स्क्वायर मीटर यानी लगभग 87 गज के आसपास का ये प्लॉट रहेगा। बाकी जो 112.5 स्क्वायर मीटर का है, ये 136 गज के आसपास ये प्लॉट साइज रहेगा। चलिए थोड़ा सा इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को देख लेते हैं। इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 2 मार्च से 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से रिलेटेड कुछ मतलब जानकारी है, ये आप पढ़ लेना खुद ही। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ये भूखंड निकाले गए हैं, मतलब जो प्लॉट्स निकाले गए हैं, इसमें अट्रैक्शन क्या है, मतलब कि इनमें खास बात क्या है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर स्थित आवासीय योजना, निकटतम रैपिड रेल स्टेशन से मात्र 15 मिनट की दूरी, निकटतम मेट्रो से मात्र 20 मिनट की दूरी, आनंद विहार रेलवे स्टेशन दिल्ली से 30 मिनट की दूरी, दिल्ली से सुगम कनेक्टिविटी, योजना में पार्कों एवं हरित क्षेत्रों का प्रावधान, योजना में गंगा जल की आपूर्ति की सुविधा। तो ये सब इसके अट्रैक्शन का केंद्र है। ये इसका मैप है, इसको हम बाद में देख लेंगे मैप को। ठीक है, ये मैप है इसका। ये है इसकी डिटेल, देखते हैं इस डिटेल में क्या है। देखिए जो यहाँ पे भूखंड निकाले गए हैं, यानी जो प्लॉट साइज है 72 स्क्वायर मीटर और 112.5 स्क्वायर मीटर। 72 स्क्वायर मीटर के 56 प्लॉट्स हैं, 112 स्क्वायर मीटर के 101 प्लॉट्स हैं। तो टोटल 157 प्लॉट्स यहाँ पे हो गए। फ्री होल्ड समेत इनकी कॉस्ट है, जो 72 स्क्वायर मीटर का है उसकी कॉस्ट है 93,29,000 और जो 112 स्क्वायर मीटर का है उसकी कॉस्ट है 1,45,61,000। पार्क फेसिंग या ग्रीन बेल्ट भूखंडों का मूल्य फ्री होल्ड सहित 5%। मतलब जो प्लॉट जो है पार्क फेसिंग के हैं उनकी कॉस्ट है 97,96,000 72 स्क्वायर मीटर की और 1,52,90,000 112 स्क्वायर मीटर की। कॉर्नर का जो प्लॉट है उसकी कॉस्ट है 97,96,000 और 112 स्क्वायर मीटर वाले की है 1,52,90,000। जो प्लॉट 18 मीटर या उससे ज़्यादा की सड़क पर है, मतलब कि उनके सामने 18 मीटर से चौड़ी रोड है, तो उसकी कॉस्ट है 97,96,000 और 112 स्क्वायर मीटर वाले की कॉस्ट है 1,52,90,000। तो यहाँ पे जो नॉर्मल प्लॉट जो ना तो पार्क के सामने है, ना ही कॉर्नर वाले हैं और ना ही 18 मीटर रोड पे है, उनकी जो नॉर्मल कॉस्ट है ये है। ठीक है, और जो मतलब ये तीनों टाइप के हैं, इनकी कॉस्ट मतलब स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसके अलावा कॉर्नर, पार्क फेसिंग, ग्रीन बेल्ट एवं 18 मीटर चौड़े सड़क पे जो मतलब जिन प्लॉट्स में ये सारी खूबी होंगी, उनकी कॉस्ट है 1,04,49,000 और 112 स्क्वायर मीटर वाली की कॉस्ट है 1,63,09,000। ठीक है, इसमें रिजर्वेशन होगा, मतलब कि जो जनरल कैटेगरी के हैं उन्हें जब आप अप्लाई करेंगे, मतलब जनरल कैटेगरी वाले प्लॉट्स के लिए जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उनको रजिस्ट्रेशन फीस भी कुछ पे करनी होगी। वह करनी होगी 9,33,000 रुपये 72 स्क्वायर मीटर के प्लॉट के लिए और 14,57,000 रुपये 112 स्क्वायर मीटर के प्लॉट के लिए। ठीक है, और जो SC ST वगैरह जो आरक्षित श्रेणी में आएंगे उनकी रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी 4,67,000
और 112 स्क्वायर मीटर के लिए 7,29,000। ठीक है फ्रेंड्स, जब आपको प्लॉट का अलॉटमेंट हो जाएगा, मतलब कि ड्रॉ में आपका नाम आ जाएगा, तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको 50% पेमेंट करनी है। ठीक है, जो ये वाले प्लॉट हैं उन्हें 37,32,000 और 58,24,000 रुपये पेमेंट करनी होगी 3 महीने के अंदर अंदर। मतलब कि जो ना तो पार्क फेसिंग है और जिसके सामने ना 18 मीटर का रोड है और ना ही वह कॉर्नर का फ्लैट है, तो उनको इतनी पेमेंट करनी होगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन मतलब कि ड्रॉ में नाम आने के बाद। जो पार्क फेसिंग वाले प्लॉट्स हैं उन्हें 39,65,000 और 112 स्क्वायर मीटर वालों को 61,88,000 की पेमेंट करनी होगी। कॉर्नर वालों को इतनी पेमेंट, 18 मीटर या उससे अधिक सड़क वाले प्लॉट्स के लिए इतनी पेमेंट करनी होगी, 50% कहने का मतलब, और इन प्लॉट्स के लिए इतनी पेमेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए, आवंटन के उपरांत पंजीकरण राशि में समायोजित होते हुए 3 माह में जमा करने वाली 50% धनराशि। फ्रेंड्स, ये जो था सामान्य श्रेणी के लिए था, मतलब कि जनरल कैटेगरी वालों को इतनी पेमेंट करनी थी 3 महीने के अंदर। बाकी जो SC ST या फिर जो भी इसमें आरक्षित वर्ग रहेंगे उन्हें 3 महीने के अंदर इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी इन प्लॉट्स के लिए, और पार्क फेसिंग वालों के लिए 44,31,000 और 69,16,000 रुपये। फ्रेंड्स, ये जो पेमेंट है आपने जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे किया था ना, उसको एडजस्ट करने के बाद है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट यहाँ पे एडजस्ट कर दिया गया है। देखिए लिखा है ना, पंजीकरण धनराशि समायोजित करते हुए। ठीक है, कॉर्नर वाले प्लॉट्स के लिए इतनी पेमेंट करनी होगी, 18 मीटर से ज़्यादा वालों के लिए इतनी पेमेंट करनी होगी, और इन प्लॉट्स के लिए इतनी पेमेंट करनी होगी। ठीक है, तो हमारी 50% पेमेंट हो गई। ये तो हो गया रिजर्व कैटेगरी के लिए, ये हो गया जनरल कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे हमारी पेमेंट हो गई। उसके बाद जो 50% पेमेंट बच जाती है उसके लिए 4 सालों में 16 किस्तों में पेमेंट कर सकते हैं, और जो 16 किस्तें बनेंगी क्वार्टरली बनेंगी, मतलब 3 महीने में एक किस्त जाएगी। ठीक है, और उस पर 10% का सिंपल इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है, तो ये आप देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे यहाँ पे आप जो अनुसूचित जाति है उसमें उनको रिजर्वेशन मिला है यहाँ पे 21% का। ठीक है, जनजाति को 2% का, सामान्य वर्ग 50% मतलब रहेगा इसमें। ठीक है, तो जो 72 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स हैं उसमें 12 प्लॉट्स जो होंगे अनुसूचित जाति के लिए होंगे, 1 अनुसूचित जनजाति, 15 OBC जनरल के लिए, 28 प्लॉट्स, टोटल 56 प्लॉट्स हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा जो 112.5 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स होंगे उसमें अनुसूचित जाति के लिए 21 प्लॉट्स होंगे, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 प्लॉट्स होंगे, OBC के लिए 27, जनरल के लिए 50, टोटल 101 प्लॉट्स होंगे। अब देखिए भुगतान का तरीका। भुगतान की तिथि एवं किस्तों की धनराशि जमा करने के संबंध में विवरण पात्रता चयन होने पर मांग पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा, मतलब डिमांड लेटर आएगा। ड्रॉ के माध्यम से प्लॉट्स का अलॉटमेंट किया जाएगा। जब आप पेमेंट करेंगे तो जिस दिन सपोज दैट लास्ट डेट आप पेमेंट कर रहे हैं उस दिन यदि बैंक बंद है, मतलब सार्वजनिक अवकाश है, तो जो पेमेंट जो है अगले दिन मानी जाएगी। ठीक है, अगले दिन आप पे कर सकते हैं, उस दिन का आपसे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। ठीक है, यदि कोई छुट्टी पड़ती है तो जो भी डिमांड लेटर में टाइम देता है 3 महीने का, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें पेमेंट कर सकते हैं। समस्त भुगतान पंजीकरण धनराशि परिषद द्वारा अधिकृत बैंक से RTGS, NEFT एवं ऑनलाइन के माध्यम से जमा की जा सकती है। तो जो भी पेमेंट वगैरह करेंगे आप ऑनलाइन NEFT के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो रजिस्ट्रेशन कराएगा तो ड्रॉ से पहले उसकी एक लिस्ट बना के इस वेबसाइट पे डाल दी जाएगी। आप उसमें चेक कर लेना कि भाई आपका नाम वगैरह सब ठीक लिखा है या नहीं लिखा है। यदि कोई आपको लगता है कि हाँ भाई इसमें गलती है, ये गलती है, तो आप ईमेल के थ्रू या फिर आप रजिस्ट्री वगैरह कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं, या फिर पर्सनली भी जाके उसको ठीक करा सकते हैं। जो भी एप्लीकेशंस मिलेंगी यहाँ पे ड्रॉ के लिए, तो उनकी अलग अलग लिस्ट बनाई जाएगी, एक तो जनरल कैटेगरी के लिए और एक जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए। किस दिन ड्रॉ होगा इसके बारे में 10 दिन पहले बता दिया जाएगा। ठीक है, 2 न्यूज़पेपर वगैरह में भी बता दिया जाएगा और
वेबसाइट पे तो आपको पता चल ही जाएगा। और लॉटरी में किसका किसका नाम आया उसको बता दिया जाएगा वेबसाइट पे, ठीक है। उसका नाम डाल दिया जाएगा कि हाँ भाई इसको इसको प्लॉट का अलॉटमेंट हुआ है। फ्रेंड्स, जो यहाँ पे 16 महीने की किस्त है उसको आप वन टाइम भी पेमेंट कर सकते हैं, वो आगे दिया हुआ है, देख लेंगे भैया। तो जैसा कि बताया गया कि 3 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करनी है 50% की। यदि आप पेमेंट नहीं करते तो आपका अलॉटमेंट जो है निरस्त कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। और मान लीजिए आपने पेमेंट कर दी 50%, उसके बाद 16 महीने की किस्त आपको भरनी है। तो यदि आप 3 किस्तें डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, मान लीजिए 5 भर दी, 6 भर दी, उसके बाद लगातार 3 किस्तें आपके बाउंस हो जाती है, आप पे नहीं करते हैं, तो आवास आयुक्त को यह अधिकार होगा कि आवंटित संपत्ति का आवंटन निरस्त कर दे। तो जो अधिकारी होगा वह इस अलॉटमेंट को कैंसिल कर सकता है, ठीक है। और यदि आप 6 किस्तें डिफ़ॉल्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका अलॉटमेंट जो है कैंसिल माना जाएगा, ठीक है। 3 पे तो वो कर सकता है, करे ना करे अलग बात है, बट 6 पे तो वो कैंसिल हो ही जाएगा। एक मुश्त भुगतान विकल्प देने पर, यदि आप 45 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हैं तो आपको 6% का डिस्काउंट देगा यहाँ पे। 60 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हैं तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा। पूरी पेमेंट कर देते हैं एक मुश्त भुगतान विकल्प देने पर। यदि 90 दिन के अंदर करते हैं तो 4% की छूट आपको दी जाएगी, ठीक है। और किस्तों में भुगतान करेंगे तो 10% का इंटरेस्ट आपसे लिया जाएगा। अब इसका रजिस्ट्रेशन कैसा करना है, मतलब कौन कौन कर सकता है इसमें, ठीक है। भारत का नागरिक हो, 18 साल की उम्र हो, आवेदक अथवा उसका परिवार एक नगर में परिषद से केवल एक ही आवासीय भूखंड भवन के आवंटन हेतु पात्र होगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपके परिवार में 5 लोग हैं, आपने पांचों के नाम से अप्लाई कर दिया तो एक को ही यहाँ पे प्लॉट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको पांचों के नाम पे प्लॉट निकल गया था, पांचों को दे दिया जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बाकी इसमें कहीं के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, ऐसा नहीं है कि गाजियाबाद और यूपी का ही होना चाहिए। आवेदक या उसके परिवार के पास उस नगर में जहां आवासीय क्रय करने के लिए पंजीकरण करना है, उस नगरीय क्षेत्र में उसकी या उसके परिवार परिषद द्वारा मंडित की गई कोई संपत्ति ना हो। मतलब जो भी इस स्कीम में अप्लाई करेगा उसके पास उस नगर में जहां आवासीय क्रय करने के लिए पंजीकरण करना है, मतलब कि गाजियाबाद में आवास विकास परिषद के द्वारा अलॉट की गई कोई प्रॉपर्टी ना हो, ठीक है, उसके या उसके परिवार के नाम पे नहीं होनी चाहिए गाजियाबाद में, ठीक है। तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर में, मतलब कि यूपी के किसी और शहर में आवास विकास परिषद के द्वारा आवंटित की गई एक से ज्यादा संपत्ति ना हो, यह ध्यान रखना, ठीक है। यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के द्वारा अलॉट की गई कोई जमीन या फ्लैट नहीं होना चाहिए आपका गाजियाबाद में। दूसरी चीज, यूपी के किसी और जिले में आवास विकास परिषद के द्वारा अलॉट की गई एक से ज्यादा जमीन या फ्लैट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें यूपी से बाहर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट का बंदा हो वह इसमें अप्लाई कर सकता है और यहाँ पे प्लॉट खरीद सकता है। इनकम जो है बाउंड नहीं है, कितनी भी इनकम हो आप यहाँ पे प्लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन कैसे करना है भाई, इस वेबसाइट के थ्रू आपको आवेदन करना होगा, मतलब अप्लाई करना होगा। ड्रॉ से पहले जो भी रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपको पे करनी होगी। एक 1180 रुपये इनको आपको रजिस्ट्रेशन के समय पे करना होगा। बाकी एक टाइप की ईएमडी होती है जो मैंने आपको बताया कि जो पेमेंट करनी है 5 लाख 7 लाख रुपए, जो भी बताया था ना अभी, कितना था ये, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के साथ, रजिस्ट्रेशन के लिए भी ये लोग फीस ले रहे हैं, ठीक है। 1180 रुपये, 1000 रुपये प्लस जीएसटी है तो 1180 रुपये हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है खास, ये तो आरक्षण का खुद पढ़ लेना, ठीक है। एनईएफटी आरटीजीएस के थ्रू कर सकते हैं पेमेंट, ये पढ़ लेना आप खुद। इसमें जब फॉर्म भरेंगे तो ये कोडिंग वगैरह ध्यान रखना, अनुसूचित जाति के लिए कौन सा है, अनुसूचित जनजाति के लिए कौन सा है, जनरल के लिए कौन सा है, मेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए क्या है, सारे कोडिंग बिल्कुल ठीक से देखना आप, ठीक है। ये सारे कोड हैं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग इसको देख के करना, ठीक है। बाकी आप HDFC बैंक की इस ब्रांच से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये अधिकारी का नाम है, बाकी और भी डिटेल यहाँ पे दे रखी है, आप देख सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण हेतु आवश्यक निर्देश, भाई
जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको 1,000 रुपये प्लस 8% GST सही टोटल 1180 रुपये जमा कराने होंगे। ठीक है, इस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद आपसे आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। ये सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। आप उसके अकॉर्डिंग एक बार पूरा देख के आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी यदि कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अप्लाई करके दिखा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी इस ब्रोशर का PDF लिंक आपके पास है ही, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे ही दिया है। आप वहाँ से डाउनलोड करके पूरी डिटेल यहाँ पे पढ़ सकते हैं। पूरा मतलब इस स्कीम की टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह सब कुछ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसका PDF लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके इजीली गो थ्रू कर सकते हैं और इस मैप को भी आप वहीं पे देख लेना। ठीक है, आप अपना आराम से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।